दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जगदलपुर महापौर के खिलाफ भाजपा द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 29 अगस्त को वोटिंग की जानी थी, मगर बड़े घटनाक्रम में सत्ता पक्ष कांग्रेस के पूरे 29 पार्षदों की अनुपस्थिति होने पर यह प्रस्ताव जिला कलेक्टर विजय दयाराम के ने खारिज कर दिया। भाजपा पार्षद दल के सदस्य नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर से मिलकर नए सम्मेलन की तारीख के लिए आग्रह किया गया। कलेक्टर दयाराम के ने मीडिया को बताया कि कोरम में पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण इसे खारिज कर दिया गया है। 4 तारीख को इस संबंध में हमको चिट्ठी प्राप्त हुई थी माननीय सभी पार्षदों के माध्यम के द्वारा। इस हेतु विशेष सम्मेलन जो है आज 29 तारीख को 3 बजे आहूत की गई थी। इसमें भाजपा के जो है 19 पार्षद उपस्थित हुए और महापौर सहित बाकी जितने भी पार्षद हैं लगभग 29 पार्षद अनुपस्थित रहे। अविश्वास प्रस्ताव के नियम के हिसाब से कोरम पूरा होना जरूरी है। कोरम पूरा नहीं होने के अभाव में पूरा आपके जो लाए गए प्रस्ताव सहित सभी को खारिज करके निरस्त किया। नियम कानून के हिसाब से पूरी कार्रवाई होती है, तो नियम के हिसाब से हमने कार्रवाई किया है। इससे नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे भड़क उठे और जिला प्रशासन को सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। इस बारे में बोलते हुए किरण देव ने मीडिया को बताया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि पूर्ण बहुमत के साथ जगदलपुर नगर पालिक निगम में कांग्रेस की सरकार है। 29 पार्षद हैं इनके, और आज इस सम्मेलन से उन्होंने किनारा कर लिया। कल ही सारे के सारे पार्षदों को लेकर और यहां से वे भाग खड़े हुए हैं। एक तरीके से ऐसे ही इनका विश्वास जो है वो जनता का खत्म हो चुका है। सभी प्रकार की जो सुविधाएं जिसकी अपेक्षा नगर निगम क्षेत्र के हमारे नागरिक करते हैं, उन सभी सुविधाओं से आज वे नागरिक वंचित हैं। इन बातों का जवाब देने से बचने का ये सबसे सरल उपाय था कि यहां से वे पलायन कर जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सारे का सारा कांग्रेस इसमें लिप्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो अपने आप में एक संदेह को जन्म देता है कि या तो उनको अपने पार्षदों पर ही विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतनी नूरा कुश्ती, इतनी उठापटक है इनके बीच में कि सारे के सारे पार्षद इनके एक साथ नहीं रह सकते थे, और इस कारण से आज ये जो विश्वास प्रस्ताव है उसका सामना कर सकने में सक्षम नहीं थे। इसी दृष्टिकोण को अपनाकर वे आज इसमें सबके सब अनुपस्थित रह के रायपुर पलायन कर गए हैं। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने सरकार को भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई भ्रष्ट, कायर और निकम्मी कहा है। आरोप लगाते हुए संजय पांडे ने कहा कि महापौर और विधायक सहित कांग्रेस के नेताओं को इस बात का डर रहा कि निगम सरकार महापौर सफीरा साहू के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होगा और अविश्वास प्रस्ताव पास होगा। देखिए, आज प्रेरणा कक्ष कलेक्ट्रेट में महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा थी। जिस महापौर के खिलाफ लगभग 1 महीने पहले हमने अविश्वास प्रस्ताव का लेटर दिया, 5 बिंदुओं पर उनको घेरा। हमने कहा कि वो आकंठ रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भाजपा पार्षदों के वार्डों में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और अन्य विषय को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। परंतु बजाय चर्चा में भाग लेकर और उसका उत्तर देने की बजाय महापौर ने कायरतापूर्वक पलायन करना ही उचित समझा। इससे प्रमाणित हो गया है कि महापौर के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो बिल्कुल सच है, और पूरी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अपनी पार्षद जो 25-25 हजार रुपए प्रधानमंत्री आवास के नाम पे 40 लोगों से लूट करी थी, उसको बचाने में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगी थी, आज ठीक वही दिशा और दशा कांग्रेस की है। आज अपने भ्रष्ट महापौर को बचाने के लिए पूरी पार्टी रेखचंद जैन जी, दीपक बैद जी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बचाने में, उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री के सामने चले गए। आज सम्मेलन तो था, परंतु सम्मेलन में महापौर अनुपस्थित, अध्यक्ष अनुपस्थित, कोई भी पार्षद नहीं। हमने कलेक्टर महोदय से कहा, पत्र देकर कहा कि चूंकि यह सम्मेलन है और इसमें जो जवाबदेही जिनकी है, ना यहाँ पे मीडिया है, ना यहाँ पे महापौर है, हो सकता है कि उनका बलात् अपहरण कर लिया गया हो, उनको बलात् उनको यहाँ आने से रोका गया हो। इसलिए सम्मेलन को स्थगित करके कोई दूसरी तिथि तय की जाए।
परंतु कलेक्टर महोदय ने सत्ता पक्ष के दबाव में एक का संज्ञान देते हुए हमारे प्रस्ताव को खारिज कर दिया। परंतु इस खारिज के पीछे हमारा जो उद्देश्य था कि महापौर को जो जंग में जो जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे थे उसका जवाब देना था, उस जवाब देने के बजाय उसने भागना उचित समझा। इधर कांग्रेस के नेता जावेद खान ने ये बताया। देखिए, चुनावी वर्ष है, चुनाव का समय है, संगठन में बैठकें हो रही हैं, कई बैठकें महत्वपूर्ण बैठकें हैं क्योंकि 2 महीने के बाद चुनाव है। तो हमारे पार्षद दलों की भी बैठक थी, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात थी, पीसीसी में भी बैठक थी, तो सारे पार्षद दल चले गए। अब इनके अनुसार तो पार्षद दल कार्य नहीं करेगा, संगठन कार्य नहीं करेगा। भाई हमारे को भी अभी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हम गढ़बो नवा जगदलपुर की परिकल्पना को पूर्ण कर रहे हैं। उसका उदाहरण है, अगर आज आप देखेंगे दलपत सागर को पर्यटन स्थल के रूप में हमने स्थापित कर दिया है। आप देखेंगे सारे खेल मैदानों को, तो खेल मैदान व्यवस्थित हो चुके हैं। बच्चों के लिए ई-लाइब्रेरी बना दिया है हमने महारानी अस्पताल को व्यवस्थित कर दिया है। शहर के 48 वार्डों में हम बिना भेदभाव के कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्डों में भेदभाव करते हैं। अरे किस तरह का भेदभाव? हमारे लिए सब बराबर है। मैंने अभी देखा अविश्वास प्रस्ताव के लिए वहां पर जब पहुंचे थे तो इनके साथ में पूर्व महापौर किरण देव जी भी थे। और किरण देव जी से जुड़ा हुआ है गंगा मंडा तालाब का भगवान शिव जी की प्रतिमा, जो 18 लाख रुपए की फाइबर की प्रतिमा ला करके उन्होंने वहां स्थापित की थी। जो एक बारिश नहीं टिका, वो धुल गया, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग अगर हमसे सवाल करने के लिए वहां उपस्थित होते हैं तो आप समझ लीजिए कि किस स्तर तक चले गई है भारतीय जनता पार्टी।